हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफ़ान कहते हैं। जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफ़ान कहते हैं। ये जो दीवारों का सुराग है, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, सब साजिशों का हिस्सा है। सब साजिशों का हिस्सा है। मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, हमारे शिक्षक महोदय, आए हुए समस्त अतिथिगणों को मेरा नमन। मैं अर्पिता चौहान देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचारों को आप सभी के साथ में साझा करना चाहूँगी। आज़ादी का मतलब तो केवल वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं जिसने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 से ही जल चुकी थी, लेकिन ये मशाल बनकर 1947 में हमारे भारत को स्वतंत्र कराया। लेकिन आज़ाद ये हिंदुस्तान नहीं होता। आज़ाद ये हिंदुस्तान नहीं होता अगर किसी माँ का बेटा वतन के लिए कुर्बान नहीं होता। अगर किसी माँ का बेटा वतन के लिए कुर्बान नहीं होता। सभी रिश्ते नाते भुला देने पड़ते हैं मेरे दोस्त। सभी रिश्ते नाते भुला देने पड़ते हैं मेरे दोस्त। वतन के लिए मरना इतना आसान नहीं होता। वतन के लिए मरना इतना आसान नहीं होता। हमारे देशभक्त वतन के लिए मर गए, मिट गए, फांसी चढ़ गए, तो वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे थे। वो इसे अपनी देशभक्ति कहते हैं। और युद्ध 65, 62, 71 के युद्धों में जब घर के हालात यूँ हो जाया करते थे कि औरतें अपना सुहाग गवा देती थी। प्यार भी भरपूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे ननियालों की लंगोटियां ही चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां ही चली गईं। बाप की कमाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, जिसमें की कई बोटियां ही चली गईं। और हमारे और आपके लिए सिर्फ एक आदमी मरा है। हमारे और आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी ही मरा है, लेकिन किसी के घर की तो रोटियां ही चली गई। किसी के घर की तो रोटियां ही चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर भेज देती है और उसे पत्र में ये लिखकर भेजती है कि माँ ने पत्र भेजा है बड़े ही चाव से। माँ ने पत्र भेजा है बड़े ही चाव से। पुत्र मेरे न घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। तो पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है। तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन अब देश मर जाने को नहीं कहता। अब देश मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। परंतु मेरे विचारों से यदि अपना कोई कार्य पूर्ण निष्ठा, पूरी लगन से करता है तो वही उसकी सच्ची देशभक्ति है। और मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपीओ को 3 रंग से रंग देना ही देशभक्ति है। व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपीओ को 3 रंग से रंग देना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहना चाहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ में रहने वाला वो लड़का, फुटपाथ में रहने वाला वो लड़का ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में जब वो तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं है, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि ना मंदिर को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ रोटी के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ रोटी के निवालों को जानते हैं। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूँगी कि ना सरकार मेरी है, ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है,
न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। जय हिंद, जय भारत।